सो हेलो एवरीवन। अब 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम बहुत नियर बाई है और आप लोग सब प्रिपरेशन भी करते होंगे। आज हमारा वीडियो है इम्पोर्टेंट मार्क्स मीन्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स का जो ब्रीफ आता है लास्ट में, इसका इम्पोर्टेंट पे आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं। इसमें मैंने ये क्वेश्चंस पुट किए जो बोर्ड में बहुत बार आ गए और उसका एक्सपेक्टेड चांस 100% यही आएगा ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये आने का चांस बहुत है। तो आप सबसे पहले इसको प्रिपेयर कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 जो अपना 40 मार्क्स के लिए, उसमें चैप्टर 3A का लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन और लॉ ऑफ डिमांड, ये तो सेम हो गया बट विथ एक्सेप्शन। अगर आपने अभी तक ये लर्न नहीं किया है तो पहले आप अपने टीचर से इसका थोड़ा सा री एक्सप्लेनेशन लीजिए, उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद उसको लर्न कीजिए, जो आपको बहुत बेनिफिटेड रहेगा। और देन आपको चैप्टर 3B से मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी आप नियरली रट्टा नहीं मारना, समझना अच्छे से। पहले टीचर से समझिए फिर लर्न कीजिए। और चैप्टर 5 से फॉर्म्स ऑफ मार्केट के फीचर्स में आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली फीचर्स या मोनोपोलिस्टिक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो फर्स्ट यू राइट डाउन मीनिंग एंड देन स्टार्ट फीचर्स एंड देन राइट डाउन द फीचर्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा चांसेस ये क्वेश्चन का 8 मार्क्स के लिए आने के लिए है। और अब मैं आगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का बता दूँ। तो हमने माइक्रो का तो देखा, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपको चैप्टर 8 में से स्टेट द टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज होते जा रहा है। और चैप्टर 9 में से एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्पफुल है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में भी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया 8 मार्क्स का माइक्रो में से, 8 में से मैक्रो। इतना कर लो तो आपका 16 मार्क्स सिक्योर होने का बहुत ब्राइट चांस है। अब मूव करते 4 मार्क्स दूसरे और। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपको गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, उसमें आप जस्ट टाइप करना है HAC पेपर 12th स्टैंडर्ड, आपको लिंक मिलेगा, उसमें से इकोनॉमिक्स ओपन करो, उसमें क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो चैप्टर 5, 7, 8, 9 उसमें से ही आपको कोई भी पैसेज वाला आएगा। तो इसको परफेक्ट करने के लिए क्या करना है, चैप्टर को रट्टा मारना नहीं है, चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ना है, उसके मोरल को समझना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। तो ये चैप्टर में से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे तो 4 मार्क आपके वो सिक्योर होंगे। अर्लियर वी डिस्कस अबाउट 16 मार्क, 16 + 4 कितना हो गया बच्चों 20। नाउ मूव ऑन टू चार्ट। अब चार्ट में आप लोग को क्या करना है, अब याद होगा तो लॉ ऑफ डिमांड, उसमें एक टेबल बनता है प्राइस और डिमांड। तो प्राइस क्या होता है, बढ़ते जाता है, तो डिमांड कम होते जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन, उस चार्ट पर के क्वेश्चन या कोई डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 2 में से, उसमें स्टडी करो ए मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी टेबल और उसका डायग्राम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चैप्टर 3A इंक्रीज इन डिमांड, फिर मार्जिनल, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट इन डिमांड। फिर 3B में आप लोग को प्राइस इलास्टिसिटी आपने लर्न किया हो तो 5 टाइप का होता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। फिर आएगा 4th चैप्टर इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, मीन सप्लाई के सारे कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, जो आपको एक्सेप्शन में मिलेगा। और 5th चैप्टर में एक ही डायग्राम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ,
आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझता है तो आपके सारे हेल्पफुल टीचर्स आपको उसमें हेल्प करेंगे, उनसे एक्सप्लेनेशन लीजिए और ये पढ़िए। और चैप्टर नंबर 10 में ओनली ऑब्जेक्टिव कीजिए तो भी आपको 4 मार्क उससे मिलेगा, उसमें ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 16 + 4 20, 24 + 4 28 मार्क्स का आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से मिल रहा है, जो चांस है आने का। और इसी तरह मैं और भी आगे इम्पोर्टेंस में बताऊंगा। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उस पर कमेंट करो, सजेशन भेजो, शेयरिंग करो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल करेगा।